फिक्स होंगे तो इनकी शादी होगी, हम गारंटी लेते हैं। एकदम 21 के लास्ट तक में हो जाएगा चेला, एकदम होना है। ये तो मालूम होगा सर, पिछले 2 साल से ये अटका पड़ा है। 7 ऐसे केस है, जो 7 केस चल रहा है पटना उच्च न्यायालय में, उस केस के कारण बस ये अटका पड़ा है। तो बिहार सरकार का ये खासकर सर हम तो जानते हैं कि बिहार सरकार का ये रवैया है, कोर्ट में बच्चा नहीं जाता है सर। हमको तो समझ में नहीं आ रहा, हम लोग का समझ तो एकदम धोखा खा जाता है कि हो क्या रहा है यार। ये मम्मी पापा पे तो छोड़ा हुआ है ही, वो तो हमारे श्रेष्ठ हैं तो उन पर तो छोड़ेंगे ही, लेकिन बहुत जल्द आपको जो है आप लोगों को हम चाचा बना देंगे और आपको भी चाचा बना देंगे, एकदम आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। शादी बहुत जल्द करेंगे, हमको भी पापा कहलवाने का बड़ा मन कर रहा है, तो बहुत जल्द हम सब शादी करेंगे। लेकिन पहले चेला सबका इस बार का बेड़ा पार करेंगे, तब चेला भी ब्याह करेगा, गुरु भी ब्याह करेगा। सर 5वां प्रश्न, जैसा कि आप लोग जानते सर, आप जानते हैं कि बिहार में 94,000 शिक्षकों के साथ आपको उस वेबसाइट पे बुक अवेलेबल मिल जाएगी। आप लोग जाकर उस वेबसाइट से अवश्य एक बार विजिट कीजिए। वेबसाइट पे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे विजिट कीजिएगा और फिर आप लोग अवश्य वहाँ पे देख सकते हैं। खासकर ये बुक के लिए स्पेशल ये वेबसाइट क्रिएट किया गया है, जो कि आप देख सकते हैं। ये सिर्फ KBS और सीटेट के लिए नहीं है, जो भी आप एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहे हैं, सारे एग्जाम के लिए, चाहे रेलवे हो, SSC हो, बैंक हो, BPSC हो, UPSC हो, सारे एग्जाम के लिए। तो चलिए आगे वीडियो में आप लोग बने रहिएगा, ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज SK झा सर के साथ आज हम जाने वाले हैं, जो कि SK झा सर जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज फिर से हम SK झा सर के पास आ चुके हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछले दिनों हमने एक वीडियो लाया था और उसमें आप लोग का काफ़ी सारा प्रश्न आया था, कि बहुत सारा प्रश्न था, जिसमें से हम 7 प्रश्न ऐसे हैं जो पिक किए हैं आज, और सर के पास आज हम आए हुए हैं। आज संडे का डे है और सर का आज हमें 30 मिनट का वक्त मिला है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि सर इससे ज़्यादा भी दे सकते हैं, ये सर के ऊपर निर्भर करता है कि 30 मिनट देते हैं या फिर 20 मिनट देते हैं। लेकिन आज का प्रश्न, सबसे प्रथम प्रश्न होगा कि सर अपने बारे में सबसे पहले कुछ बताएंगे। कुछ नए व्यूअर जो होते हैं वो बोलते हैं कि आखिर ये सर कौन है, और इतना ज़्यादा बहुत सारे इंटरव्यू लेने के लिए लोग आते हैं, तो सर कुछ अपने बारे में बतलाएंगे। इसलिए फर्स्ट प्रश्न। सेकेंड प्रश्न होगा कि बिहार में जो नई नई वैकेंसी आती है और ससमय पूर्ण नहीं होती है, उसके बाद पढ़ाते हैं, लास्ट में सर से पढ़ के पूछेंगे कि सर शादी कब कर रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा सबसे ज़्यादा कमेंट यही आता है कि सर शादी वादी करेंगे या फिर ऐसे ही रहेंगे, पैसा कितना कमाएंगे। तो सबसे पहले तो सर आपका बहुत बहुत बधाई हो आने के लिए सर। नमस्कार। सबसे पहले मैं कैरियर प्लानर यूट्यूब चैनल और न्यूज़ चैनल को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और बिक्की जी, आपका जो सवाल है मैंने देखा भी है कि बच्चों का सवाल है कि सर आप कहाँ से हैं? जी क्या करते हैं आप? जी तो सर मैं बता दूं कि कुछ नए व्यूअर्स जुड़ते हैं, तो मेरा नाम SK झा है और मैं साइंस एंड टेक का फैकल्टी हूँ। हमारा एक यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है SK झा। वहाँ हम सारे सब्जेक्ट की तैयारी करवाते हैं, सारे सब्जेक्ट की फ्री वीडियोस क्लासेस आपको मिलेंगी, क्वेश्चन डिस्कशन की। हमारे बैचेस भी चलते हैं धुरीना ऐप पे, और हमारा कोचिंग सेंटर भी है पटना मुसल्लापुर हाट, मेन गेट मुसल्लापुर हाट के अपोजिट लक्ष्मी कोल्ड स्टोरेज में। तो आप वहाँ अगर आइएगा तो आस एजुकेशन सेंटर करके हमारा अपना एक सेंटर है, जहाँ आप सभी चीज़ों की तैयारी कर सकते हैं, जितने भी कंपटीशन के एग्ज़ाम है वो सारी चीज़ों की तैयारी कर सकते हैं। अब दूसरा प्रश्न ये है कि बिहार से आने वाली जो वैकेंसी है उसमें इतनी इरेगुलरिटी क्यों? तो ये कहीं ना कहीं हमारे बिहार सरकार की गलती है। सर आप क्या कहोगे, नहीं कहते भैंस के आगे बीन बजाए भैंस रहे पगुराए, हम लोग के यहाँ कहावत है। तो आप कह सकते हैं कि बिहार सरकार मतलब भैंस के आगे बीन बजाने वाली बात है। आप कितनों धरना प्रदर्शन कर दीजिए, कुछ भी कर दीजिए, वही बात है कि हम वहीं रहेंगे जहाँ थे। तो इस पर तो कहीं ना कहीं हम लोगों को बहुत ज़्यादा गुस्सा भी है अंदर से, और विश्वास भी मतलब कहीं ना कहीं सरकार पे कम होता जा रहा है। तो इसमें कहीं ना कई तंत्र की गलतियां हैं, हम सरकार की गलती नहीं दे सकते। तो सरकार से हम यही अनुरोध करेंगे, जिस तंत्र से ये वैकेंसियां आती है पहले उसको ठीक किया जाए और बहुत ज़्यादा ठीक किया जाए। और अगर हमको लगता है कि मुख्यमंत्री अगर ऐसा चाह लें तो ये होना बहुत बड़ी बात नहीं है। तो मैं चाहूँगा कि मुख्यमंत्री साहब से मैं अनुरोध करूँगा कि वो जल्द से जल्द इस व्यवस्था पर ध्यान दें कि बच्चे बेरोजगार हैं। हमारे पास तो बहुत सारे बच्चे आते हैं सर जिनके पास मोबाइल नहीं है। जी अभी तुरंत यहाँ पे
बैठे? अभी तुरंत एक बच्चा यहाँ बैठा था, इतना फ्रस्ट्रेटेड था, वो डायरेक्ट पूछता है सर हमको नौकरी लगेगी कि नहीं लगेगी। एक बच्चा सुबह में आया, वो बोलता है कि मेरे को भाई पीटता है, पढ़ने में डिस्टर्ब करता है, देखिए मेरा हाथ तोड़ दिया, उसकी शादी हो गई, वो नहीं चाहता कि हम पढ़ें, पापा ने हमको चुपके से भेजा है और 1000 रुपये हमको दिए हैं वो, और हमको पटना हम चले आए हैं सर। मतलब बहुत सारी दिक्कतें हैं बच्चों के लिए। हो सकता है जब आप ये वीडियोस देख रहे हो आपकी स्थिति बहुत अच्छी हो और आप ये सोच रहे होंगे कि मैं गलत बोल रहा हूँ, लेकिन जब आप सर हमारी जगह पे आओगे तो बहुत सारी दिक्कतें हैं बच्चों की। जब बच्चा आता है तो कहीं ना कहीं उसके पास पैसे की बहुत ज़्यादा दिक्कत है। हम लोग सर 10 रुपये में भी पढ़ाते हैं, 200-300 में भी पढ़ाते हैं, तो कोशिश करते हैं कि बेस्ट ऑफ द बेस्ट एजुकेशन बच्चों को जाए और किसी भी प्रकार की दिक्कत बच्चों को ना आए। तो रेलवे, एसएससी या एयरफोर्स, इन लोगों इसके लिए और आने वाले सीईटी के लिए अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप ज़रूर कोशिश कीजिए कि हमसे मिलने का, तो हम आपके लिए बेस्ट ऑफ द बेस्ट करने की कोशिश करेंगे। सर थर्ड प्रश्न, ग्रुप डी का अभी एग्ज़ाम में कितना समय है सर? ग्रुप डी का एग्ज़ाम सर अपने नियमित समय पर होगा। 15 अप्रैल से शेड्यूल्ड है, 15 अप्रैल से आपका ये एग्ज़ाम होना ही होना है, इसमें किसी भी प्रकार की मर्जी नहीं होनी। कुछ ऐसा ट्रिक विक बताइए जो लड़का वीक हो अगर पढ़ने में और उसे ग्रुप डी करना है तो वो कैसे करेगा? कुछ अभी सबसे पहली बात तो आज मुझे एक लड़का फ़ोन किया और वो लड़का सीधा दावा ठोकता है कि पजल से क्वेश्चंस नहीं आएंगे, या वो सीधा दावा ठोक देता है सिटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन नहीं आएंगे। तो पता नहीं उनका दावा कैसे वो दावा कर पाता है। मेरा अगर आप माने एज ए गुरु, अगर आप हमको मानते हैं तो मेरा मानना है कि हर सब्जेक्ट के हर चैप्टर को आपको देख के जाना है। क्या होगा इस पर कोई टिप्पणी कोई नहीं कर सकता। रेलवे भर्ती बोर्ड है, ये एक दिन का एग्ज़ाम नहीं है, अनेकों दिन एग्ज़ाम चलेगा, कभी कुछ। रेलवे, हम लोग कहते हैं रेलवे का कोई माई बाप नहीं है, की पूछेगा और कोई माई बाप नहीं है। तो आपको क्या करना है सर, अभी से लेकर मार्च 15 तक जितना भी पढ़ लेना है उसको पढ़ लेना है, और 15 मार्च के बाद कोशिश करना है कि रिवीजन पे लग जाए। तो अभी आपके पास अभी भी टाइम है, जो चैप्टर आपने नहीं पढ़ा उसको आप पढ़िए। 3 क्वेश्चन आपका हो चुका है सर, अब 4th क्वेश्चन है सर, सबसे इम्पोर्टेंट, शादी कब कर रहे हैं आप? ये तो राहुल सर बता सकते हैं। नहीं, आप भी बता सकते हैं ना, आप कमेंट में जाके देखिए तो सबसे ज़्यादा है कि शादी सर कब कर रहे हैं। अरे सर समस्या कितना पैसा कमाइएगा सर? बोल रहे हैं देखिए पैसा नहीं, रही बात सर, बच्चे ये बोलते हैं कि पैसा कमा रहे हैं, लेकिन आप सर सोच के देखिए ऑनलाइन बैचेस हमारे मात्र 99 रुपये के होते हैं। आप ऑफर भी बहुत ज़्यादा देते हैं। 299 रुपये के बैच होते हैं, तो 299 रुपये में सर 1 प्लेट कढ़ाई चिकन आता है। अगर आप रेस्टोरेंट में बैठते हो उतने में हम अगर 10 टीचर डेली 4 घंटा आपको पढ़ाते हैं, अगर वो गलत है तो मैं हूँ गलत। मैं पैसा कमाता हूँ, लेकिन सर मैं कोशिश करता हूँ कि आपके दिल में जाके बैठूँ, उसी के जुगाड़ में लगे हुए हैं सर। इसीलिए आप 2021 में कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, सो बताइए। देखिए आप तो ये सीधी बात हो गई। हाँ तो अब डायरेक्ट बताइए ना सर कि 2021 में कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। इस पर हम कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। अगर शादी होगी तो आप भी इनवाइटेड होइएगा। और छोड़ रहे हैं इसका मतलब? नहीं, मम्मी पापा पे तो छोड़ा हुआ है ही, वो तो हमारे श्रेष्ठ हैं तो उन पर तो छोड़ेंगे ही, लेकिन बहुत जल्द आपको जो है आप लोगों को हम चाचा बना देंगे और आपको भी चाचा बना देंगे। एकदम आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। शादी बहुत जल्द करेंगे, हमको भी पापा कहलवाने का बड़ा मन कर रहा है, तो बहुत जल्द हम सब शादी करेंगे। लेकिन पहले चेला सबका इस बार का बेड़ा पार करेंगे, तब चेला भी ब्याह करेगा, गुरु भी ब्याह करेगा। सर 5वां प्रश्न, जैसा कि आप लोग जानते हैं सर, आप जानते हैं कि बिहार में 94,000 शिक्षकों की बहाली चल रही है, ये तो मालूम होगा सर। पिछले 2 साल से ये अटका पड़ा है। 7 ऐसे केस है, जो 7 केस चल रहा है पटना उच्च न्यायालय में, उस केस के कारण बस ये अटका पड़ा है। तो बिहार सरकार का ये खासकर सर हम तो जानते हैं कि बिहार सरकार का ये रवैया है, कोर्ट में बच्चा नहीं जाता है सर। हमको तो समझ में नहीं आ रहा, हम लोग का समझ तो एकदम धोखा खा जाता है कि हो क्या रहा है यार। ये जो बिहार की शिक्षा व्यवस्था है, 1-2 एग्जाम लेती है बिहार सरकार, उसमें भी पहला नंबर क्वेश्चन का कंफ्यूजन रहता है। मैंने समझिए 5 क्वेश्चन तो मिनिमम एरर ही रहता है। इसके अलावे यदि रिजल्ट घोषित भी पीटी का कर देती है तो मेंस जाते जाते क्वेश्चन धांधली का केस, कोई न कोई केस के वजह से उसको 7 साल 5 साल 8 साल लगा देती है। तब तक में बच्चे ये भूल भी जाते हैं कि मैंने कोई एग्जाम भी दिया था। इसमें तो हमारी बिहार सरकार काफी दोषी है, और हम चाहते हैं कि बिहार सरकार को भली भांति ध्यान देना चाहिए। और ये क्या बोलते हैं, करियर प्लानर हमारा है, इस संजोग से मेरा चेला है, सीटेट पास चेला है, और इसको 2 साल पहले में पढ़ाए थे। काफी खुशी मिल रही है कि मेरा सबसे पहले तो बता दें कि यही सर से हम, यही गुरु से हम पढ़े हुए हैं, और सीटेट आज से 2 साल पहले क्वालिफाइड कर चुके हैं, और फिर आज इनसे मुलाकात हो गया। तो सर हम
बोल सकते हैं। तो ये मेरा चेला है, तो और अच्छा चेला है और पढ़ने में भी बहुत तेज था, और जो भी काम करता है ये ईमानदारी पूर्वक करता है। तो आप लोगों से मैं कहूँगा कि आप जहाँ भी हो, जैसी भी तैयारी करते हो, चाहे ऑनलाइन के माध्यम से हो या ऑफलाइन के माध्यम से हो, आप आज एजुकेशन में मिलें। कहा जाता है चेला कि विकल्प मिलेंगे हजार रास्ता भटकाने के लिए, विकल्प मिलेंगे हजार रास्ता भटकाने के लिए, संकल्प एक ही काफी है आपको मंजिल तक ले जाने के लिए। अतः आप संकल्पित होकर अपनी आशा और विश्वास के साथ आज एजुकेशन में ज्वाइन करें। और हमारी जो टीमें हैं, एसके झा सर ने जो ये टीम बनाई है, कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत फायदा कारक होगा। लड़कों का जो सवाल होता है शादी को लेकर, चला तू सोच कर बताओ कि तुम्हारा सुबह 7 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक क्लास चलती है आज एजुकेशन के माध्यम से, चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन। तो क्या इस स्थिति में यदि ये शादी कर लेंगे तो मैडम की चाहता है, भगाएगी कि रखेगी घर में? तो इसीलिए तुम लोगों के वजह से ये डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं कि आखिर मैं करूं क्या। और इस बार निर्णय ली गई है कि एनटीपीसी ग्रुप डी एग्जाम के बाद थोड़ा सा ये रिलैक्स होंगे, क्योंकि काफी दिनों के बाद ये एग्जाम हो रही है। और लड़कों का जो प्यार मिलता है, उस प्यार के सामने इनका अपना परिवार की प्यार फीकी पड़ जाती है और ये निर्णय नहीं ले पा रहे होंगे। कई बार हमने भी समझाए, बहुत लोगों ने इनके स्नेहित समझाते हैं कि सर इस बार कर लीजिए, लेकिन एकदम नहीं हो पाता। चला चाह कर भी नहीं हो पा रहा है। लेकिन इस बार एनटीपीसी ग्रुप डी एग्जाम के बाद थोड़ा सा रिलैक्स होंगे तो इनकी शादी होगी, हम गारंटी लेते हैं। एकदम 21 के लास्ट तक में हो जाएगा। चला एकदम होना है, एकदम करवाना है, चला करवा जाएगा मामला। समस्या ये है सर, 2000 आप सभी लोगों को इनवाइट किया जाएगा, जितने भी लोग देख रहे हैं सभी लोग को इनवाइट 2018 में हम सोचे कि अब शादी कर लेते हैं। लाइफ तो सेटल हो गया है, चलो ठीक ठाक चल रहा है, कुछ मिल नहीं जाता है, शादी कर लेते हैं। तो फरवरी में वैकेंसी आ गई एएलपी की, फिर एएलपी का पीटी हुआ, चलो अब शादी कर लेते हैं। तो फिर बोला गया कि नहीं मेंस भी होगा, तो मेंस में ट्रेड को इम्पोर्टेंट कर दिया गया। तो अब बोले अब कैसे होगा, तो फिर सोचे कि चलो अब इसका पार लगा देते हैं 2019, फिर शादी कर लेंगे 2020 मार्च अप्रैल में। फिर 2020 का मार्च अप्रैल आया, फिर कोरोना आ गया। फिर कोरोना आया तो फिर सोचे कि अब कोरोना के बाद ब्याह करेंगे। अब कोरोना के बीच में दे दिया ग्रुप डी का डेट। अब ग्रुप डी का डेट दे दिया, उसमें 20 से 25 नंबर का साइंस है, तो चला उसको छोड़ नहीं सकते। चला नहीं तो मेरा जो है गरियाएगा। अब बैच ऐसा लिया हुआ है। पिछले वीडियो में आप बोले थे कि नई वैकेंसी भी आने जा रही है रेलवे में, क्या नई वैकेंसी जैसे है क्या, ड्राइवर की वैकेंसी हर साल हर 2 साल पे आती थी जी। जैसे 12 में आई, फिर 14 में आई, फिर 18 में आई, 4 साल के गैप में आई थी। तो 4 साल के गैप में आई तो एक के बार 65,000 आई। तो अभी फिर तीसरा साल चल रहा है, 18 में आई थी 21 हो गई। तो 2018 फरवरी में आया था, 2021 फरवरी आ गया। तो बहुत जल्द आपको जो है ड्राइवर की वैकेंसी देखने को मिलेगी। और जो भी लड़के आईटीआई किए हैं, गुरुजी साइंस एंड ट्रेड दोनों पढ़ाते हैं। हमारी किताब भी आ रही है आईटीआई ट्रेड इलेक्ट्रीशियन और फिटर की, बहुत जल्द 1 सप्ताह के अंदर आ जाएगी इलेक्ट्रीशियन की और 1 महीने के अंदर फिटर की। तो आप उसको पुरजोर तरीके से उस पर मेहनत कीजिए और कोशिश कीजिए अपने आप को। अगर आप आईटीआई किए हैं तो रिजल्ट ना हो ऐसा संभव नहीं है। खूब मेहनत कीजिए, खूब मन लगा के पढ़िए और एनटीपीसी मेंस में भी लग जाइए। जिसकी भी तैयारी अच्छी है कोशिश कीजिए मेंस में लगने का। सर एकदम लास्ट प्रश्न, 7 नंबर प्रश्न है और ये आप इतना दिन भर पॉजिटिव कैसे रहते हैं, थोड़ा आप कुछ राज बात बताइए। सर बच्चों को देख के, बच्चों आप देखिए ये पॉजिटिव रहने वाली जो बात है ना सर, मैंने अपने जीवन में कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। क्योंकि हमको मेरे गुरुजी कहा करते थे, अगर आप ईमानदारी से लगे रहते हैं तो आप ये विश्वास रखिए कि लाइफ में हमेशा पॉजिटिव एनर्जियाँ आपको चारों तरफ से घेरी रहेगी। जिस दिन आप बेईमान हो गए तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि पतन कब हो गया। अगर आप चाहते हैं कि आपको पता चले कि आपके पतन का कारण क्या है तो आपको हर हाल में ईमानदार रहना होगा। और जिस दिन आपको इज्जत की आदत लग गई, वो हीरोइन और गांजे के नशे से भी बड़ा नशा है। इसलिए इज्जत की आदत होनी बहुत ज़रूरी है। एक उसके लिए काम करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है। वक्त का पता भी नहीं चलता है कब सर सुबह होती है कब शाम होती है। आज मैं 6:30 बजे से क्लास ले रहा हूँ, रात के 10 बजे तक मेरी क्लास है। आज संडे है, सही बात, फिर भी मैं खुश हूँ। अच्छा लगता है सर, बच्चों का जो प्यार मिलता है ना, बहुत अच्छा फील होता है। अभी तकरीबन हम 10 मिनट से ऑफिस में बैठे हुए थे और आप इतना मतलब हम देखें कि बहुत सारा गरीब अभ्यर्थी जो आ रहा था, आप इतना ज़्यादा ऑफर दे रहे थे कि चलो अगर 7,000 का बैच है तो आप 5,000 में भी ज्वाइन कर लो, ये देने का राज। देखिए उसका कारण है, जब हम लोग तो सर बच्चे को एक बार में देखते ही समझ जाते हैं कि ये बच्चा क्या करेगा जी। जब वो मेरे पास आता है तो उसकी आंखों में आंखें डालते हैं तो लगता है कि फर्स्ट पेमेंट आपको मिलता है नहीं जॉब करने के बाद?
हाँ नहीं सर, एकदम 100% मिलता है। तो सर समस्या ये है कि हम बच्चों को बोलते हैं कि आप जो पैसा तो छोड़ देंगे लेकिन नौकरी होने के बाद लौटा देना, लेकिन कोई चुट्टा लौटाने नहीं आता है, यहाँ तक कि मिठाई लेके भी नहीं आता। लेकिन एक बात है कि जहाँ मिलता है पैर छू के प्रणाम करता है और कहता है गुरुजी हमारा हो गया, गुरुजी उतने में खुश हैं। अगर आप समझिए सर, कोई भी अगर मैं पढ़ा रहा हूँ तो कहीं ना कहीं हम लोग बहुत मेहनत किए हैं अपने लाइफ में, जी सही बात, अपने पेपर पे, तब आज यहाँ है। तो जो पढ़ने वाला स्टूडेंट है, मैं भी अपने आप को स्टूडेंट मानता हूँ, वो कभी बेईमानी कैसे कर सकता है? तब तो इसका मतलब जो शिक्षक है अगर वो बेईमान हो गया तो कहीं ना कहीं ये व्यवस्था सब कंप्लीट खत्म हो जाएगी। हमको लगता है इस युग की समाप्ति की घोषणा कर देनी होगी। तो कहीं ना कहीं सर आप इसके लिए निश्चिंत रहिए, हम लोग ईमानदारी से आपके साथ रहेंगे। और हमको भी पता है कि अगर आपके साथ ईमानदार नहीं रहेंगे तो मुँह मोड़ने में समय नहीं लगाइएगा आप, और जब आप मुँह मोड़ लीजिएगा तो गरीब तो मर जाएगा। इसलिए कोशिश करेंगे सर कि आप मुँह ना मोड़े, उसके लिए एक ही काम करना होगा, आपके साथ ईमानदार रहना होगा। धन्यवाद सर, धन्यवाद सर। थैंक यू। शायद आप तमाम जितने भी अभ्यर्थी ये वीडियो देख रहे थे उनका सारा कन्फ्यूजन दूर हो गया। हमने 7 क्वेश्चन ऐसे थे जो हमने पिक किया था, आप लोग का प्रश्न था, जिसमें सबसे पॉपुलर शादी वाला प्रश्न था, हमने ये भी रखा, खासकर यही इसी पे चर्चा हुआ है, इस वीडियो में आप लोग देखवे किए हैं। तो आई थिंक मेरे हिसाब से आपका सारा कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा। वीडियो के आगे क्या करना है आपको मालूम होगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।